तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी डिकेशन के। तो गुरु, चिंताएं जायज हैं। जो ये चिट्ठी लिखी है, जो वादे करोगे पूरा कैसे करोगे, वित्तीय प्रबंधन क्या होगा, असरात क्या होंगे, ये जो सवाल, इसका जवाब जो मांगा है, जायज सवाल पूछा है चुनाव आयोग ने। यदि चुनाव आयोग ऐसा कह रहा है, और संदीप जी मैं आपके शो के माध्यम से स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, चुनावी सुधार, ये देश में एजेंडे से आज में है क्या? बहुत दिनों से देश का एजेंडा है कि चुनावी सुधार होना चाहिए, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स होने चाहिए, इलेक्टोरल फंडिंग पे बात होनी चाहिए, इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे बात होनी चाहिए, वन नेशन वन इलेक्शन पे बात होनी चाहिए। इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर बात, implications क्या है? इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर बात होनी चाहिए ना गुरु। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। 3 साल से विपक्ष, मैं नहीं, क्योंकि आपने इलेक्टोरल बॉन्ड्स शब्द इस्तेमाल किया। इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए सबसे ज्यादा पैसा किस पार्टी को मिला है? 3 साल से विपक्ष ये सवाल उठा रहा है, पर चुप्पी साधे बैठा है चुनाव आयोग। वो वादों की बात कर रहा है, इसमें इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में कुछ नहीं लिखा। नहीं संदीप जी, देखिए अभी ये इलेक्टोरल प्रोमिसेस की बात हो रही है, इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे भी बात होगी। बिल्कुल, अब तो चाहते हैं ना चर्चा हो। संदीप जी, आपके शो पे हमने कई बार चर्चा किया है, तो मेरे कहने का अर्थ है कि आप चर्चा से मत भागिए। नहीं, विपक्ष भाग रहा है, विपक्ष का भी मैं पीछा नहीं छोड़ूंगा गुरु। पर मैं एक सेकंड, एक मूल सवाल पूछ लूं। चर्चा से बिल्कुल नहीं भागना चाहिए, आपका बिल्कुल वैलिड पॉइंट है, पर ये चुनाव आयोग क्यों भाग रहा था पहले? कुंभकर्णीय निद्रा में, मैं तीखा शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं चुनाव आयोग के लिए, कुंभकर्णीय निद्रा में था। अप्रैल में तो कह रहा है नहीं, हमें इस विवाद का हिस्सा मत बनाइए, हमारा काम तो सिर्फ चुनाव कराना है। वादे कौन क्या कर रहा है और कैसे पूरे करेगा, ये हमारा अख्तियार नहीं। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, अचानक कैसे जाग गया चुनाव आयोग? ये गड़बड़े बाबा। लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, इस चुनाव के संदर्भ में जो भी काम करना है, ये चुनाव आयोग के दायरे में आता है। सुप्रीम कोर्ट ने अब एक मिनट, आपने बिल्कुल 324 अनुच्छेद 324 का सही विवरण दिया। 2013 की सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट है, एस सुब्रमण्यम बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 है, वो किसी भी राजनीतिक दल पर कोई अंकुश बाधा, कोई लगाम नहीं लगाता है चुनाव से पहले जनता के सामने वादे करने पर। इसके अलावा अभी इससे अलग या उलट कोई जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की नहीं आई है। यही नहीं, अभी और सुनिए संदीप जी, इसी सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि एक संतुलन की आवश्यकता है। सुप्रीम कोर्ट को सिलेक्टिवली कोर्ट मत करिए, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं। इसी सुप्रीम कोर्ट में एक निर्णय में कहा गया है कि एक संतुलन भी होना चाहिए। माइंडलेस स्पेंडिंग, बिना किसी तर्क, बिना किसी तथ्य के आप स्पेंडिंग करते हैं, यह संतुलन के लिए ठीक नहीं है। ये रेवड़ी का भी प्रभाव परिभाषित होगा। 3 चीफ रेवड़ी होती क्या है? प्रधानमंत्री ने 16 जुलाई को कहा रेवड़ी देश के विकास में बाधा है। रेवड़ी कल्चर तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। संदीप जी, अगर आपने तय कर दिया कि आप मुझे नहीं बोलने देंगे, तो आप पहले ही बोल दीजिए। संदीप जी, बुलाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। मैं एक पॉइंट पूरा नहीं करता हूं, दूसरा पॉइंट तो बोलते हैं। मुझे थोड़ा समय दीजिए संदीप जी, मैं आपसे आग्रह करता हूं। संदीप जी, पुराने 3 चीफ इलेक्शन कमिश्नर, 3 चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो पूर्व में रहे हैं, उन्होंने ऐसा कहा है। सुनील अरोड़ा जी ने क्या कहा है, ये देखने की आवश्यकता है कि इट इज अ बोल्ड स्टेप, इट विल हैव फार रीचिंग इंप्लीकेशंस। ये पुस्तक मेरे पास है, नवीन चावला जी, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर रह चुके हैं, उन्होंने पुस्तक लिखी है एवरी वोट काउंट्स, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे अथॉरिटी है, उन्होंने स्वागत किया है इस बात का। अच्छा, हमको सिखा दिया है रिस्पॉन्सिबल स्पेंडिंग करनी चाहिए। तो यहां पे कहां से सवाल खड़ा होता है? तो वही तो पूछ रहा हूं, वही सवाल पूछा मैंने। ये रेवड़ी कल्चर, रेवड़ी होती क्या है? 5 किलो अनाज देना, 80 करोड़ लोग इतने गरीब हैं, 5 किलो अनाज चाहिए। क्या ये रेवड़ी है या ये जन कल्याण है, गरीब कल्याण? मैं ये समझना चाह रहा हूं। सही पकड़े हैं जी। ऐसा है, आप कहते हैं, आप प्रॉमिस करते हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार का उदाहरण लीजिए। आम आदमी की पार्टी की सरकार दिल्ली में है। अभी हम लोगों ने देखा था कि मुख्यमंत्री आवास के बाहर सफाई कर्मचारियों को वेतन नहीं दिया गया। ये फिस्कल इरेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं तो और क्या है? पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, पंजाब में लाखों दलित समाज के छात्रों को स्कॉलरशिप नहीं दिया गया। पंजाब में आज भी जो सरकारी कर्मचारी हैं, वो अपने वेतन से वंचित हैं। तो ये फिस्कल इरेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तो और क्या है संदीप जी?
जब तीन तीन फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर कह रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एक्सपर्ट कह रहे हैं, बाबा साहेब अंबेडकर कह रहे हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का रिपोर्ट है संदीप जी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का रिपोर्ट कह रहा है कि स्टेट को रिस्पॉन्सिबल स्पेंडिंग करनी चाहिए, तो फिस्कल डिफिसिट का प्रश्न खड़ा होता है। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। हम आपसे बस ये कह रहे हैं, आपने अपने प्रारंभिक प्रबोधन में बहुत अच्छी बात कही कि नहीं संदीप जी, आपने अभी फिस्कल डेफिसिट कितना है, 3 साल पहले फिस्कल डेफिसिट कितना था, एनडीए 1 में फिस्कल डेफिसिट कितना था, यूपीए 1 में फिस्कल डेफिसिट कितना था, तुलनात्मक अध्ययन करिए ना, तुलनात्मक अध्ययन करिए, एनडीए वर्सेस यूपीए का फिस्कल डेफिसिट का तुलना करिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि फिस्कली रिस्पॉन्सिबल किसका अप्रोच रहा है। यह देखने की आवश्यकता है संदीप जी, लेकिन बिना आधार के अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बस इतना कहा है कि आपका प्लान क्या है, आपका ब्लूप्रिंट क्या है, आप किस प्रकार से इन स्कीमों को फाइनेंस करेंगे। जैसे आपका ब्लूप्रिंट मतलब ये पहले बन गया होता, अगर चुनाव आयोग, एक मिनट सुनिए ना गुरु, चुनाव आयोग पहले इतना सतर्क होता तो ब्लूप्रिंट आप भी देते 2014 से पहले, जब वादा किया कि 15 लाख रुपए हर भारतीय के खाते में आ जाएंगे, वो आए नहीं। 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी कर दी कि काला धन अब लेकर आएंगे, 99.9% जितने नोट थे सर्कुलेशन में वापस आ गए आरबीआई के पास। फिस्कल इररिस्पॉन्सिबिलिटी की आप बात कर रहे थे, वो जो नोटबंदी थी वो क्या थी? बहुत नाराज होते हो, बहुत। संदीप जी देखिए, ये समझना चाहिए आपको, हमारी सरकार आने के बाद जो पहला हमारा निर्णय था वो काला धन के ही संदर्भ में था, और कितने काला धन को रिट्रीव किया जा चुका है और बताइए ना कितना किया गया करना है, ये हमारा मिशन था, है और आगे भी। संदीप जी, ये हमारा मिशन था, है और आगे भी रहेगा, लेकिन हमें ये समझने की आवश्यकता है, आज ये फैशन बन गया है, आज विपक्ष का ये फैशन बन गया है कि अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कहते हैं कि संविधान खतरे में है, संविधान के संस्थान खतरे में। जब आप संविधान के संस्थानों पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, सुप्रीम कोर्ट आपके खिलाफ बोल दे, सुप्रीम कोर्ट खराब है जी, इलेक्शन कमीशन कुछ बोल दे, इलेक्शन कमीशन कॉम्प्रोमाइज है जी, आरबीआई कुछ बोल दे, आरबीआई कॉम्प्रोमाइज है। ये क्या है? चुनाव सुधार हो भी पाएंगे क्या गुरु, जिसे आप कह रहे हैं कि एक अच्छी शुरुआत है, या दरअसल सरकार ने अपनी तरफ से सारी रेवड़ियां सबका साथ सबका विकास के नाम पर बांट दी, अब थोड़ा सा खजाना खाली हो रहा है तो और रेवड़ियां बांटी नहीं जा सकती, तो रेवड़ियों पर चर्चा हो जाए और अब और कोई ना दे पाए तो यू हैव एन अनफेयर एडवांटेज। लास्ट सवाल। हमारा दिमाग बहुत गर्म हो चुका है। संदीप जी देखिए, बहुत सारे ऐसे रिफॉर्म्स थे जो हमारे पुरुषार्थ और हमारे पराक्रम के जिम्मे पे लिखे हुए थे, और हम करेंगे उनको। जीएसटी हो, 370 हो, राम मंदिर हो, और चुनाव सुधार भी हमारी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है। इसे देश में पॉलिसी पैरालिसिस रहता था। अभी बैठे हुए हैं विराग गुप्ता जी, बता देंगे आपको कि चुनावों से कितना ज्यादा फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर होता है। क्योंकि मैं चूतिया हूं। यही जनता जनार्दन है जिन्होंने जनता जनार्दन राजनीतिक दलों पर विश्वास कर लेती है, उनके वादों पर, उनकी फ्रीबीज पर, उनकी रेवड़ी पर। तो ये रेवड़ी खत्म होंगी भी क्या? असल विकास के मुद्दों पर हम जोर डालेंगे, या हम एक जन कल्याणकारी वेलफेयर स्टेट हैं और गरीब के उत्थान के लिए उसे शिक्षा, स्वास्थ्य, घर, शौचालय या अनाज दिया जाए? ये जिम्मेदारी है सरकार की। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।